एक्साइटेड। तो अभी मेरे पास परमिट रहते तो मैंने वो छोड़ दिया था, बल्कि अभी मैं अपने कॉस्ट्यूम पहन रही हूँ। मैंने ये वाले ग्लासेस पहने और मेरी छोटी बहन उधर खड़ी हुई है। सो चले, जब मैं उधर चलूँगी सब कुछ बता दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इंट्रो हो चुका है बट फिर भी वेलकम टू द व्लॉग। और बच्चों के साथ पिकनिक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो भी 3 बच्चों के साथ, बट इट्स ओके, कभी कभी तो चलता ही है। तो यहाँ पर हम अपना सामान रख रहे हैं। सामान बच्चों के कपड़े थे, टॉवल था और बेसिक कुछ चीज़ें थी और कुछ ख़ास कुछ नहीं। और मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैंने कहा जो भी लेंगे बाहर से ही ले लेंगे। तो नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया हुआ था। संडे वाला दिन था, वेदर बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था और आइडियल वेदर था पिकनिक के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना नाश्ता भी बाहर ही कर लें। तो यहाँ जाने से पहले इनका मूड ऑफ हो चुका था। वॉच चाहिए, माइन इज नॉट चार्ज। वो देखो नानू जी घर जा रही है। आप घर जा रही है अपने, इसकी वजह से मुझसे सब नाराज है। ये देखो गाइस, ये रो रहा है, सब नाराज है। आप भी नाराज हो नानू जी से। और हम यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ बहुत बैड सीन हुआ। बेचारा जो पराठे बनाने वाला खान था उसका हाथ जल गया था, सिलेंडर ऑन था, उसको पता नहीं था। तो बट फिर भी वहाँ पर कोई था नहीं, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका था, ऑलमोस्ट 1 बज चुके थे हमें निकलते निकलते। तो हमने सोचा क्यों ना चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट पे हम लोगों ने अंडे, पराठे, और लिटरली मुझे तो अपना टूर याद आ गया कि यार ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं मुजफ्फराबाद में बैठी हुई हूँ, रोड खाली, और ये वही रोड है। यकीन नहीं आता शाम के वक्त यहाँ इतना क्राउड होता है कि बस बता ही नहीं सकते। बहरहाल हम वहाँ से निकल पड़े अपने पिकनिक की तरफ। पिकनिक पे हम जा रहे हैं बलूचिस्तान, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है। और मैं ख़ुद काफ़ी टाइम बाद, बल्कि काफ़ी सालों बाद यहाँ जा रही हूँ। सो ये बीच है यहाँ पर। जो लोग गए हैं उनको रास्ते से ही अंदाज़ा हो गया होगा ये कौन सा बीच आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर रिसेंटली जो सैलाब आया था, सैलाब की वजह से यहाँ पर ब्रिज गिर चुका था। ये बलूचिस्तान का रोड है। तो खाना तो हम लोगों ने लिया नहीं, क्यों ना बाहर से ही ख़रीद लेते। तो हमने बिरयानी, 4-5 बिरयानियाँ ख़रीद ली और लस्सी ले ली हम लोगों ने, और इसके अलावा हमने आम ले लिए थे। और बर्तन तो मैं घर से ही उठा चुकी थी। हमने कहा कौन अब पकाएगा, देग उठाए एंड ऑल दैट थिंग। तो यहाँ जैसे ही हम पहुँचे, यहाँ का व्यू ही बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ से जैसे ही आप उतरते हैं मतलब स्लोप से, तो आपको पूरा गडानी बीच नज़र आ रहा होगा। यस, दिस इज़ गडानी बीच। और मैं ख़ुद तकरीबन आई गेस 12 साल बाद यहाँ आ रही हूँ। और ऑल्दो हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना क्राउड होगा, इतना क्राउड था। और यहाँ का रूट तकरीबन 2 घंटे, कराची से आप लगा ले 2 घंटे का रास्ता है यहाँ पे। खैर यहाँ जैसे गेट बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 2 जगह हैं, मतलब यहाँ आप आते हो, ये पॉइंट अलग है, और जहाँ शिप ब्रेकेज होते हैं वो पॉइंट अलग है। तो बहरहाल मैंने अपनी अम्मी को भी मना कर दिया, अम्मी शूज़ नहीं पहनने, क्या ज़रूरत है, शूज़ ख़राब हो जाएंगे। पर हमें अंदाज़ा नहीं था। वहाँ से तो निकले थे, मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ पहुँचे, इतनी तपती धूप, तपती गर्मी, और इतना गरम, ये इतनी गरम मट्टी हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे अभी भी फील हो रहा है। बहरहाल हम जैसे तैसे करके, हमें अंदाज़ा भी नहीं था यार यहाँ पर हट है ही नहीं। यहाँ पर जो झुग्गियाँ बनी हुई है, दीज आर हट। तो बहरहाल पहुँचते ही 2 घंटे का जो सफ़र था, नाश्ता तो हज़म हो चुका था। तो हमने कहा जो भी है हम खाना वगैरह खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला लेते हैं। तो बच्चे एक्साइटमेंट से कुछ खा ही नहीं रहे थे, और यहाँ पर ये इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ ये मेरी छोटी इंजॉय कर रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था ये मेरी छोटी भी इतना इंजॉय करेगी। बहरहाल तो मैंने थोड़ी सी लस्सी पी ली कि इतनी गर्मी थी, मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी, खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो उनको थोड़ा सा बीच पे ले चलते हैं। उफ, यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा कि बस आधा कराची यहाँ पर पहुँचा हुआ है, इतना रश। हम पहुँचे भी आई गेस 4 बजे हम पहुँचे हैं
यस, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम इतना लेट हो जाएंगे और इतना ज़्यादा मतलब रश भी होगा। तो मूड भी थोड़ा सा मेरा स्पॉइल था, चाय भी नहीं थी। तो बहरहाल यहाँ किसी को देखा तो ये लोग सिलेंडर वगैरह भी लेके आए थे, पूरी तैयारी के साथ चाय बना रहे हैं। अच्छा, एक कप ज़्यादा करना मैं आ रही। अच्छा, ये अंदर इसलिए डाला ताकि हवा नहीं लगे। ओके। तो यहाँ इस मोमेंट तक तो मैं ख़ुद भी बोर हो रही थी। मैंने कहा यार ये क्या जगह है, बिल्कुल बकवास, मतलब समझ में नहीं आ रहा। इससे तो बहुत बहुत बेहतर हमारा ऑक्सवे है। यस, ऑक्सवे है, टर्टल बीच है, मनोड़ा है नियरेस्ट भी, और आपको ना अच्छे हट भी मिल जाते हैं। बट इट्स ओके, हमने अब क्या इतनी दूर आ गए हैं। तो बच्चे एंजॉय भी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो बच्चे एंजॉय कर रहे तो हमें और क्या चाहिए, हम आए बच्चों के लिए। बहरहाल मैं भी यहीं पर स्टोन में कहीं जाके बैठ गई कि एंजॉय करने लगी। तो बच्चों को एंजॉय करते हुए देख के मुझे भी खुशी हो रही थी। और यहाँ मैं अपनी छोटी को भी ले आई। तो मैंने कहा देखो मेरी गूगली बाबा जो है ना, ये एंजॉय करती है नहीं, बट शी एंजॉयड अ लॉट, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब इस मोमेंट पे तो यहाँ मुझे एक पॉइंट नज़र आया, मैंने कहा यार व्हाई नॉट वहाँ चलते। तो यहाँ मैंने बच्चों को अपने हस्बैंड के हैंड ओवर कर दिया था और मैं अपनी बहन के साथ निकल गई थी उस पॉइंट पे। पॉइंट थोड़ा सा दूर था, वॉकिंग डिस्टेंस, और मज़े की बात मैंने स्लीपर भी, कुछ भी चप्पल वप्पल नहीं पहने हुए थे। और यहाँ ये मेरी मोहतरमा बहन जो है ना चाट ले आई। ऑल्दो चाट ओके था, बट मैं हाँ अच्छा ही था। जब आपको भूख लगे तो सभी अच्छा लगता है। तो बहरहाल हम आ गए इस पॉइंट पे। मैं कहती हूँ इस पॉइंट का नाम यार डेविल पॉइंट होना चाहिए। इट्स सो स्कैरी। स्टार्ट में तो मुझे लगा कि यार ये क्या चीज़ है, आप इनके वेव से अंदाज़ा लगा सकते हैं यार, इतनी ख़तरनाक जगह। बट इट्स अ व्यू। आप थोड़ा सा डर को साइड पे रख के अगर आपने पिक्चर बनानी है अगर आपने पिक्चर्स बनानी है, अगर आपने वीडियोस बनानी है, तो ये बेस्ट प्लेस है। ये स्पॉट बहुत अच्छा है, मतलब पूरे गडानी में ये स्पॉट अच्छा है। वहाँ पर बस ये कि आप नहा सकते हैं, बट बहुत स्कैरी, क्योंकि मैंने वैसे सुना था कि मगरिब के वक्त लहरें जो है ना थम जाती है, बट यहाँ ऐसा कोई सीन ही नहीं था। मतलब मगरिब का टाइम, असर ख़त्म होने वाली थी, 7 सवा 7 बजे का ही टाइम था। मैं इस पॉइंट पे यहाँ पर पहुँची, बट इस वक्त पानी इतना, अपने समझ लो मौजें इसकी ऐसी थी कि एक लहर यूं आई और मेरे सारे कपड़े गीले कर दी, पूरी के पूरी भीग गई। और मैं इतनी डर गई थी, इतनी मैं डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, इस शॉट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लहरें थी ना, ये किस कदर ख़तरनाक लहरें थी। बहरहाल डर के आगे वीडियो है, मैंने भी एक शॉट बना लिया और मैं जो है ना बस बहरहाल जैसे तैसे करके हमने कहा बस चलो घर चलते। तो रात भी हो चुकी थी, और रात का कुछ सीन ऐसे था कि ये देखें लहरें, मतलब इतना पीसफुल हो चुका था, मतलब लहरें इतनी पीसफुल हो चुकी थी। और बैड सीन हमारे साथ ये हुआ, जैसे ही हम निकलने लगे और हमारी गाड़ी फंस गई, और फंस भी ऐसे गई कि बस अंधेरा था, आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, इतना अंधेरा था। हमारे बाद सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट सब खाली हो चुका था। अब डर भी गए थे और अम्मा से गालियां भी पड़ रही थी कि ये तुम लोग की वजह से हुआ है, इतनी देर रुक गए, थोड़ा सा, मतलब बहरहाल वही जो अम्माएँ करती हैं। तो काफ़ी कोशिश के बाद नहीं हो सका, बट थैंक गॉड वहाँ पर एक जो है ना कोस्टर थी जो हमारे साथ ही निकल रही थी, तो उन्होंने हमारी हेल्प की और थैंक गॉड हम जो है ना निकल गए। अगर वो निकल जाते, अल्लाह पाक उनका भला करे, तो हम शायद फंसे ही रहते यहाँ पर। और इस पार्ट पे अम्मा जो है ना हेल्प मांग रही थी कोस्टर वालों से, और मैं बिल्कुल ना उम्मीद थी। मैंने कहा नहीं करेंगे भाई, ये तो जा रही तो रुकेंगे नहीं। अम्मा गाड़ी के आगे खड़ी हो गई थी, कहते प्लीज़ हेल्प कर दो हमारी। धक्का तो निकल जाएगी। हाँ पीछे की तरफ धक्का लो, पीछे धक्का लो।
धक्का दो सिर्फ। हाँ ऐसे आराम से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी हो गई समझ हो गया ये पीछे 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 खड्डा है ऐसे ही घुमा दे जाओ। चलो हमारी गाड़ी निकल गई थी और हम निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा और बहुत इंजॉय किया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। खुश रहें, प्यार बांटते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।